नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हों, बेहतर हों। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि जो प्रॉब्लम है हमारे सामने दहेज की, वो हमारे इंडियन सोसाइटी में कितनी बुरी तरह से घुस चुकी है और बर्बादी फैला रही है। उसके बावजूद हमें डेली ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जिसमें लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उसके बाद भी किसी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे मुझे एक जो बड़ा कारण लगा, वो कारण ये हो सकता है और ये होगा भी, जिसमें लड़की लड़की के जो घर वाले होते हैं उन्हें ये चिंता होती है कि हमें समाज क्या कहेगा। हमारी लड़की अगर वापस आएगी तो उसमें हमारी बदनामी होगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। पहली बात यह है कि आपके साथ जो बच्ची आपकी रह रही है, उसने आपके साथ करीबन 20 से 25 से 30 साल तक आपके साथ बिताए हैं, और आप उस एक इंसान को छोड़ के उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जो आपके साथ रहते भी नहीं है, जो आपको कुछ बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। आपने इस समाज की बात सुन सुनकर कितना अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया, आप इस बात को पहचान भी नहीं पाएंगे। जब पहचानेंगे, जब इस बात को आपको ज्ञान होगा कि आपने परिवार को कभी समय दिया ही नहीं, परिवार को वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जितनी आपने बाहर वाले लोगों को दी, तब आपके पास समय बचेगा ही नहीं कि आप उसे सुधार सकें। और एक समय के बाद चीज़ें सुधरना चाहती भी नहीं है। आप कितना ही कोशिश कर लीजिएगा, वो सुधरेगी नहीं, क्योंकि वो मन के अंदर बात जा चुकी है आपके परिवार के लोगों में कि हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से ज़्यादा समाज क्या कहता है उसकी बात सुनते हैं। समाज लोगों से बनता है, लोग परिवारों से आते हैं, और परिवार भी अगर ठीक ना हो तो वो कैसा समाज बनाएगा। समाज में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके घर में खुद पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, और वो बाहर आके ज्ञान देते हैं कि नहीं, परफेक्ट लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो सोचिए हम किन लोगों का सोचकर अपने घर में इतने चेंजेस ला रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है, खासकर लड़की के परिवार वालों से, कि जब आपको ये बात पता चले कि आपकी जो बेटी है वो परेशान है, तो उसके लिए कुछ कीजिए। क्योंकि वो आप पर भरोसा करके, और जब उसका भरोसा वहां जाके टूटा तो उसके पास कोई नहीं बचता वापस जाने के लिए सिवाय अपने परिवार के। और जब परिवार अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई हमने तो पराई कर दिया आपको, तो सोचिए वो कितना परेशान होगी अंदर ही अंदर। हम ये सोच नहीं सकते पहली बात तो, क्योंकि हमें लगता है कितना ही नॉर्मल होगा, ऐसा कौन ही परेशान कर रहा होगा, कुछ ना कुछ गलती इसकी भी रही होगी। ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, पर उस गलती के लिए उसे इतना परेशान किया जाना, सबके द्वारा उसको छोड़ दिया जाना, ये कहाँ तक ठीक है। आपकी बेटी का सहारा सिर्फ आप हैं, वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। और उसे आप पर भरोसा है कि जब मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे परिवार वाले मेरे साथ होंगे, मेरा समाज मेरे साथ होगा। मैं उस समाज की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप शादी में बुलाते हैं, और जो शादी का खाना खाने के बाद भी उसमें 10 कमियाँ निकाल के चले जाते हैं, जो शादी में बस नए कपड़े पहन के आना चाहते हैं, जो शादी में सिर्फ हमने क्या तुम्हें दिया तुम्हारी बेटी के लिए वो दिखाने आना चाहते हैं। उस समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, पर आप घबराते हैं। और यदि समाज में आपको सपोर्ट ना भी मिले, तो क्यों आपको ऐसा समाज चाहिए जो आपके परिवार का ही साथ ना दे। आपके पास क्या गारंटी है कल जब इससे बड़ी कोई विपदा आएगी तो वो समाज आपको बचाने आएगा। समाज एक कॉमन कोज की तरफ बढ़ता है। मैं आज को समाज के सामने एक ऐसा दुश्मन डाल दूं जो असली में हो ही ना, बस मुझे उस समाज को विश्वास कराना पड़ेगा कि वो दुश्मन हमारे सामने है, एग्जिस्ट करता है, और समाज उसके पीछे लग जाएगा। पर जो हमारे आसपास असली में दिक्कतें होंगी उसको हम नज़रअंदाज करेंगे। ये हम देख सकते हैं कि सामने एक ऐसा दुश्मन डाल दूं जो असली में हो ही ना, बस मुझे उस समाज को विश्वास कराना पड़ेगा कि वो दुश्मन हमारे सामने है, एग्जिस्ट करता है, और समाज उसके पीछे लग जाएगा। पर जो हमारे आसपास असली में दिक्कतें होंगी उसको हम नज़रअंदाज करेंगे। ये हम देख सकते हैं। वही समाज के लोग उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आज ये हो गया वो हो गया। और उसी समाज के सामने सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, बारिश में पानी भरता है उनके अंदर, लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं,
लोगों के हक छीने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के हक छीने जा रहे हैं। कितने समाज में आपको लोग मिलते हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बस जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसको छोड़ के कोई और बात ही नहीं करता इसके बारे में। आप उस समाज की सोच के चल रहे हैं। तो प्लीज़ जो समस्या आपके सामने है उसका सामना कीजिए, वो भी शक्ति के साथ। अपनी बेटी को अकेला मत छोड़िए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और हम सब साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे बेटियाँ बेटे भी, परिवार आपस में जुड़ के रहे, ना कि समाज के डर से आपस में ही बिखरे रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।